हाई लेवल मीटिंग से पहले बॉर्डर पर बढ़ी बेचैनी। बॉर्डर पर आसमान में मंडराने लगे लड़ाकू विमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। नाज़रीन, ये वीडियो इंतहाई हंगामी नौयत की है और इंतहाई अहम है। कल 6 जून भारत और चीन के माबैन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। बड़े लेवल पे बातचीत होने जा रही है। इससे पहले छोटी छोटी जो मीटिंग्स थी, जो बातचीत थी, वो नाकाम हो चुकी थी। लिहाजा भारत की जानब से ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर हम इस सारे मामले को बैठकर हल कर सकते हैं तो फिर हमें लड़ने की ज़रूरत क्या है। लिहाजा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो चीन की जानब से शर्तें रखी गई हैं, उनकी रोशनी में ये लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे और अब वाज़िया इशारे मिल रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और एक बड़ी जंग लग सकती है और भारत ने जंग की तैयारी कर ली है। जब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जंग लग सकती है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम सनसनी फैलाने के लिए, जैसे कि हम यूट्यूबर होता है कि सनसनी फैला दी जाए, छोटी सी बात को बड़ा करके पेश किया जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। चांसेस पैदा हो चुके हैं। मैं मुकम्मल सबूतों के साथ एक एक सबूत आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। हाई लेवल मीटिंग से पहले बॉर्डर पर बढ़ी बेचैनी। बॉर्डर पर आसमान में मंडराने लगे लड़ाकू विमान और ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। पहले नंबर पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि शर्तें ही कुछ ऐसी हैं चीन की जानब से कि आप आर्टिकल 370 को जो आपने खात्मा किया था वो बहाल करें, 35A को बहाल करें, आप पाकिस्तान के बारे में बुरा ना सोचें, आप बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ ना करें, आप नेपाल का इलाका जो है वो वापस करें, वहाँ पे आप रोड ना बनाएं, आप जो लद्दाख के अंदर हवाई अड्डे तामीर कर रहे हैं, आप जो सी पैक के ऊपर आपकी गंदी नज़रें हैं, वो सब आप छोड़ दें। इसके अलावा बेशुमार ऐसी बातें हैं जो कि भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। भारतीय मीडिया अब ये कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया समेत भारतीय मीडिया खुद ये कह रहा है कि एक जानब कल मुज़ाकरात होनी है 6 जून को, दूसरी जानब चाइनीज आर्मी मुकम्मल तौर पे तैयार है और चाइनीज आर्मी से पहले भारतीय आर्मी तैयार है। लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट कर दिया है। भारतीय लड़ाका तैयारे, भारतीय जासूस तैयारे, भारतीय फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच चुकी है। मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाल लिया गया है और कश्मीर समेत लद्दाख की इंतजामिया को यह हुक्म दे दिया गया है, किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, आप लोग तैयार रहें, आप तैयारी करके रखें। यह भारतीय मीडिया कह रहा है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि हमारे जो तैयारी हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, जबकि भारतीय मीडिया ये भी दावा करता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार हमने देखा है कि चीनी तैयारे भी तैयार खड़े हैं। अब इस सब के पीछे वजह क्या है? एक वक्त था कि जब भारत माफियां मांग रहा था, तरले कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था। अब अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई? तब्दीली इसलिए आई कि भारत को पता ये लग चुका है कि चीन की जो शर्तें हैं वो हमने कबूल नहीं करनी। इससे पहले भारत ने मदद मांगी थी अमेरिका से, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिरे फूट पड़े हैं, हम अभी तक इस पोजीशन में नहीं कि हम चीन के खिलाफ लड़ सकें। अब ऑस्ट्रेलिया, जिसे चीन ये कहता है कि ये अमेरिका का कुत्ता है, ऑस्ट्रेलिया और चीन दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, क्योंकि जो अमेरिका इल्ज़ामात लगा रहा है कोविड-19 के हवाले से, वही इल्ज़ामात ऑस्ट्रेलिया भी लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी कहता है कि हमें पता चले कि कोविड-19 का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है, जिस पर चीन की जानब से कहा गया था कि ये अमेरिका का कुत्ता है, यानी जो अमेरिका कहेगा ये मानेगा। अब एक वर्चुअल मीटिंग हुई है मोदी की और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मैरिसन की। स्कॉट मैरिसन ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको बैकअप देंगे, हम आपको समंदर में भी बैकअप देंगे,
हम आपको फ़ज़ाई लिहाज से बैकअप देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल भी ना झिझकें, आप चीन पे हमला करें, आप चीन की बातें ना मानें। आप ऐसे समझें कि जैसे आपके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। हम फौरी तौर पे आपके साथ आएंगे, हम आपको बैकअप फराहम करेंगे, क्योंकि ये जंग चीन की और पाकिस्तान की है। तो इसलिए इसराइल भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल भी भारत की मदद करने के लिए तैयार है। लिहाजा ये सारे वो शवाहिद हैं जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि कल वाले मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया ये कह रहा है कि इतनी एक माह में जंग की तैयारी नहीं हुई थी जितनी अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी हैं मुकम्मल तैयारी के साथ। तो लगता ये है कि दोनों मुल्कों को यह खतरा है कि अगर कल हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि मैं पहले कह चुका हूं कि चांसेस ही नहीं है, तो फिर हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वरना जब आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप में अमन होने जा रहा है, तो क्या जरूरत थी कि भारत इतनी ज्यादा आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ले आता, चीन अपनी आर्मी में इजाफा कर देता। दोनों मुल्कों की जो लड़ाका तैयारी हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। सीमा पर मंडरा रहे फाइटर जेट्स। इस बातचीत से पहले अक्साई चीन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। लिहाजा मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे और एक बड़ी जंग का आप इंतजार करें। इंडिया की एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है। अगर ये जंग होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? भारत के इंतहाई सीनियर तजिया नगार, मैंने उनसे अच्छा गैर जानबदार तजिया नगार कोई नहीं देखा। परवीन साहनी अमूमन इंग्लिश में अपना एनालिसिस देते हैं, न्यूट्रल है। वो ये कहती हैं कि चीन ने मैदाने जंग सजा लिया है, चीन ने तैयारी कर ली है। तो अगर हालात को देखा जाए तो चीन का पलड़ा भारी है। चीन ने पहले से तैयारी कर ली है, चीन ने पहले से इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है, आपने बंकर्स बना लिए हैं और पूरे इलाके को भांप लिया है कि यहाँ पे कमजोरियां कौन सी हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें कौन सी हैं, किन से फायदा हो सकता है, किन से नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा चीन की पोजीशन मजबूत है। लिहाजा भारतीय मीडिया भी ये कहता है कि अक्साई चीन के अंदर चीनी लड़ाका तैयारों की परवाज और हलचल देखी गई है। भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि चीन मुकम्मल तौर पे तैयार है। जब दोनों मुमालिक तैयार हैं, भारत भी, क्योंकि भारत को अब शय मिल चुकी है कि हमारे पीछे ऑस्ट्रेलिया का हाथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेगा, इसराइल हमारी मदद करेगा, तो ऐसे में मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। लिहाजा कल का दिन फैसला कुन है, कल के दिन का इंतज़ार करें और कल का दिन जैसे ही गुजरेगा आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि होता क्या है। लिहाजा कल का हम मिलकर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान और चीन मिलकर फैंटी लगाएगा भारत को। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे अमन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक जंग जरूर होगी और उसमें भारत को फैंटी जरूर लगेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी चीन ये मुतालबा करेगा कि हम तो आपका मुतालबा मानते हैं, लेकिन आप सबसे पहले हमारा ये मुतालबा माने। लिहाजा पोजीशन इंतहाई वाज़ेह हो चुकी है। चीन की जीत हर हाल में है। कल अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तब भी चीन की जीत है और पाकिस्तान की जीत है। अगर नाकाम होते हैं तो फिर भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इस वीडियो में, जो कि इंतहाई अहम वीडियो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन के मुतालबात क्या होंगे, चीन क्या मुतालबा करेगा। छोटे मुतालबे मैं साइड पर रखता हूं, सबसे पहले बड़ा मुतालबा आपके सामने रखता हूं कि चीन क्या कह सकता है। जब भारत ने आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A को ख़त्म किया था, जितनी तकलीफ पाकिस्तानियों को हुई थी, जितना मसला पाकिस्तान को था,
उतना ही मसला चीन को भी था लद्दाख के हवाले से। फिर चीन पाकिस्तान का दोस्त है इस हवाले से भी, लेकिन लद्दाख के हवाले से उतनी ही प्रॉब्लम चीन को थी।